ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्यति दिशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सूर्य एक साथ उपस्थित हो तो उनका प्रकाश शायद ही भगवान के प्रकाश को, भगवान के इस विश्व रूप के तेज का उसकी बराबरी कर सके। तो कितना तेज रहा होगा भगवान के विश्व रूप से। मैंने कहा था कल कि अर्जुन भी देख नहीं पा रहे थे, सबकी आंखें चौंधी गई थी, कुछ दिख नहीं रहा है। जब बहुत तेज लाइट आपकी आंख में पड़ता है तो कैसा लगता है? इस तरह से आप आंखें करने लगते हैं, आपको कुछ दिखने नहीं लगता है। तो ऐसा प्रकाश भगवान के दिव्य रूप से, विश्व रूप से दिखाई दे रहा था। ये भगवान का विराट रूप था। तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तम् अनेकधा अपश्यत् देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तदा। उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित एक समय पर देख रहे थे। एक ही स्थान पर स्थित होकर हजारों भागों में विभक्त जो ब्रह्मांड है वो एक ही जगह तरह से वो देख रहे हैं, अलग अलग वो देख पा रहे हैं। जैसा कि वैदिक शास्त्रों से पता चलता है कि ब्रह्मांड अनेक है और लोक भी अनेक है। इनमें से कुछ मिट्टी के बने हैं, कुछ सोने के, कुछ रत्नों के, कुछ बहुत बड़े हैं तो कुछ बहुत बड़े नहीं है। अपने रथ पर बैठकर अर्जुन इन सबों को देख सकता था। हमारी जो पृथ्वी है ये किसकी बनी है? ये मिट्टी की है। इसी प्रकार से कुछ लोग हैं जो सोने के बने हैं, कुछ लोग हैं वो रत्नों के बने हैं। अलग अलग प्रकार के लोग हैं, अलग अलग प्रकार के सागर हैं। हमारे इस भूमंडल को अगर बात करें तो हमारे जो दृष्टि से हम नमक के सागर को देख सकते हैं, लेकिन ऐसे भी सागर हैं जिन सागरों में शहद भरा है, शहद से भरा हुआ सागर। कुछ ऐसे सागर हैं जो तेल से भरा हुआ सागर है। कुछ तो ऐसे सागर है जिसमें मदिरा भरी हुई है, शराब, उससे सोम रस से भरा हुआ वो सागर है। कुछ तो ऐसे सागर है जिसमें दही से बना हुआ, दही का सागर है। कुछ तो ऐसे है कि दूध से बना हुआ सागर है। इसी दूध से बने हुए सागर को क्षीर सागर कहते हैं, जहाँ भगवान श्री कृष्ण के शिरोदक्षाई विष्णु रूप में भगवान विष्णु शेष नाग पर बैठे हुए वहां पर विश्राम कर रहे हैं। तो ऐसे अनेक ब्रह्मांड हैं, अलग अलग लोक हैं, अलग अलग प्रकार से उनकी रचना हुई है। तो इन सब को अर्जुन एक साथ बैठकर एक ही जगह से दर्शन कर रहे थे भगवान के विश्व रूप के माध्यम। तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। तो ये वाक्य हमने अभी तक क्या किया था? ये संजय के वाक्य है। ये अभी तक हम जो पढ़ रहे हैं ये किसके वाक्य? संजय के। तो संजय बता रहे हैं कि मोहग्रस्त तथा आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने। अभी भी संजय को लग रहा है कि अर्जुन मोहग्रस्त है, आश्चर्यचकित रोमांचित हुए हैं। लेकिन क्या अर्जुन मोहग्रस्त थे? अर्जुन तो शुरू से ही वास्तव में मोहग्रस्त कभी हुए नहीं। ये तो हमारे कल्याण के लिए, हमें भगवद गीता सुनाने के लिए दोनों इस प्रकार की लीला कर रहे हैं।
पर अर्जुन ने भी इस तरह की बातें की 11वें अध्याय के शुरुआत में कि अब तक मेरा मोह नष्ट हो चुका है। तो अर्जुन ने तो ये कह दिया मेरा मोह नष्ट हो चुका है, लेकिन फिर भी संजय को ये नहीं पता है कि अर्जुन मोहग्रस्त है। इसलिए वो कह रहे हैं कि विस्मया विष्णु, ये जो धनंजय है ये विस्मय से और हृष्ट रोमा, मतलब ये मोहग्रस्त, हृदय की दुर्बलता इनमें आ गई थी। तो ये अर्जुन इस तरह से परिभाषा दे रहे हैं अर्जुन की। अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। तो अब अर्जुन हाथ जोड़कर भगवान से क्या प्रार्थना कर रहे हैं, आज का जो विषय है, मूल विषय अर्जुन के प्रश्न, तो हम उसको देखेंगे। तो आगे है अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूत विशेष संघान ब्रह्मांडमीशं कमलासनस्थं ऋषिंश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान्। तो यहाँ पर अर्जुन के अभी प्रश्न है। अर्जुन ने क्या प्रश्न पूछा? अर्जुन ने कहा, हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूँ। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिव जी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। अर्जुन क्या क्या देख रहे हैं और उसके साथ साथ भगवान से प्रार्थना करेंगे। वास्तव में जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना करने का एक नियम है कि जब आप ये एक भौतिक सामान्य रूप से भी नियम है जो कि आप समझ सकते हैं। जब आप किसी से कुछ याचना करते हैं, कुछ प्रार्थना करते हैं, तो सबसे पहले हमें उसका क्या करना चाहिए? उसका गुणगान करना चाहिए। उसका गुणगान करने के बाद फिर हमें अपने पोजीशन को, अपने जो अस्तित्व को वो बताना चाहिए कि मैं कितना छोटा व्यक्ति। पहले बताना चाहिए कि आप कितने बड़े हैं, कितने महान हैं, आपने क्या काम किया, आप तो अद्भुत है। और फिर बताना चाहिए कि मैं कितना छोटा हूँ, तुच्छ। और फिर हमें बताना चाहिए क्या कि मुझे इस चीज की अभिलाषा है, आप मुझे कृपया ये प्रदान कीजिए। तब हमें मांगना चाहिए। ये भौतिकवादी जो लोग हैं इसको बहुत अच्छे से पालन करते हैं। पहले चापलूसी करेंगे, फिर अपने बारे में गाली दी, उसके बाद फिर मांगेंगे कि भाई हमको ये दे दीजिए, वो दिला दीजिए, नेताजी हमारे ये करवा दीजिए, वो प्रमोशन करवा दीजिए। लेकिन ये सब चीजें वो सीखे कहाँ से? भगवान की प्रार्थना करते हैं तो चापलूसी नहीं करते, क्योंकि इसी शब्द का अर्थ होता है झूठी प्रशंसा। हाँ, तो हम भगवान के दिव्य रूपों का, दिव्य गुणों का गुणगान कर रहे हैं। तो हम भगवान के वैसे तो हम भगवान का गुणगान कर भी नहीं सकते। ये मुंह इतना छोटा सा है तो कितना भगवान कर सकते, सुन सकते हैं, तो बहुत सीमित हमारे, हमें भगवान की गुणगान करने की हमें अवसर मिलता है। तो हमें भगवान का गुणगान करना चाहिए, स्वयं को तुच्छ बताना चाहिए कि मैं कितना छोटा हूँ, विनम्रता दिखानी चाहिए। और उसके बाद भगवान से प्रार्थना करनी है, ये हमारी इच्छा है या नहीं है, या हमें कोई प्रार्थना विशेष। तो इस तरीके से तो अर्जुन भी पहले भगवान का गुणगान कर रहे हैं कि मैं आपके शरीर में सभी जीवों को देख रहा हूँ, सभी विविध जीवों को देख रहा हूँ साथ। और ब्रह्मा जी बैठे हैं, कमल में आसीन होकर शिव जी भी बैठे हैं, सब ऋषि भी हैं, दिव्य सर्प भी है, आगे कहेंगे गंधर्व है, किन्नर है, चारण है, सब कुछ है। तो विश्व में क्या होता है? विश्व भगवान के शरीर इस विश्व रूप में दिखाई दे रहे हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान थे, माता यशोदा ने उनके मुख में पूरा विराट रूप देख लिया, विराट विश्व का दर्शन कर। तो भगवान के मुख में विराट रूप दिखा सकते हैं, तो क्या स्वयं अगर चाहे तो क्या उसको विराट रूप दिखाना उनके लिए कठिन होगा? नहीं। इसका मीटर थोड़ा सा अलग है, जैसे मैंने पिछले श्लोक में भी थोड़ा लंबा है ना, तो उस तरीके से अनेक बाहूदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतोऽनंत रूपम नान्तं न मध्यम न पुनस्तवादिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपम। हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप,
विश्वेश्वर और विश्व रूप क्या अर्थ होता है? विश्वेश्वर जो विश्व के ईश्वर है, और विश्व रूप मतलब आप ही स्वयं इस पूरे विश्व का, आप जो रूप है यही विश्व का रूप है। मैं आपके शरीर में अनेक पेट, मुंह तथा आंखें देख रहा हूं जो सर्वत्र फैले हैं और जिनका अंत नहीं है। आप में ना अंत दिखता है, न मध्य और न आदि। इस संसार में कितने जीव हैं? असंख्य। इन जीवों के कितने हाथ पैर होंगे? वो भी और असंख्य। कितने पेट होंगे? असंख्य हैं तो असंख्य ही होंगे। मुंह कितने, आंखें कितने, तो इनसे भी ज्यादा, क्योंकि प्रत्येक कण कण में परमात्मा है। तो इतने सारे जीव ये विश्व रूप को रिप्रेजेंट करते हैं, भगवान के इस विश्व रूप को। तो कितने हाथ, कितने पेट, कितने मुंह, कितने आंखें, ये वास्तव में एक भक्त की दृष्टि है। भगवान, भक्त समझ रहा है कि भगवान मुझे देख रहे हैं। भक्त समझ रहा है कि मैं जो कुछ भी अर्पित कर रहा हूँ भगवान उसे ग्रहण कर रहे हैं। उनके हाथ है यहाँ पर, वो अपने हाथ से उठा रहे हैं, वो अपने नेत्रों से देख रहे हैं, वो स्वीकार कर रहे हैं। उनका पेट है, वो खा रहे हैं। उनका मुंह है, वो ग्रहण कर रहे हैं। तो इन सब चीजों को एक भक्त समझ रहा है। लेकिन एक नास्तिक व्यक्ति क्या कहेगा? भगवान का है। आपने ओ माय गॉड मूवी देखा होगा, उसमें बार बार कहते हैं कि भगवान सब जगह है, तो फिर हमको मंदिर में जाने की क्या जरूरत है? अगर सब जगह है तो क्या मंदिर में नहीं होंगे भगवान? मूर्ख कहीं के। जब सब जगह हवा होता है फिर भी आप हवा भरवाने के लिए किसी जगह पे जाते हैं ना। जब पंचर हो जाता है तो हवा कहाँ भरवाने जाते हैं? या हवा कम रहता है? अब सब जगह हवा है ना, आप वैसे ही भर लीजिए हवा। पानी भी सब जगह है, ऐसे ही पी लीजिए। आरओ फिल्टर लगाने की क्या जरूरत है? तो भगवान सब जगह है, तो फिर मंदिर जाने की क्या जरूरत है? जिसको नहीं जाना है ना, वो इस तरह के तर्क करता है। पिक्चर देखने तो बड़े आराम से चले जाएंगे, आपकी वही मूवी देखने के लिए लोग जाते हैं, तब वहां पर नहीं कहेंगे कि बर्बाद हो रहा है। और लोग अगर मंदिर जाते हैं, मंदिर बनाने की क्या जरूरत है? इतने बड़े बड़े मंदिर, मूर्ति रखते हैं, पत्थरों को रखते हैं, क्या फायदा इनसे? अरे तुम समाज में बियर बार खोल के रखते हो, वहां प्रोस्टिट्यूशन होता है कई जगह पे, कई जगह होटल्स खोल के रखते हैं, बड़े बड़े मॉल्स खोल के रखते हैं जहाँ जो कोई काम के नहीं। क्या समाज में कौन से, पहले जब मॉल नहीं थे तो क्या दुनिया नहीं चलती थी? क्या लोगों के खाने पीने, उनका व्यवसाय नहीं चलता था? तो क्यों ना कटाक्ष उन पे करें। आईपीएल खेलते हैं लोग, सट्टा लगाते रहते हैं एमपीएल पे, इधर उधर ड्रीम इलेवन, फालतू की चीजें करते हैं। उसके बारे में कोई कुछ नहीं कहता। वहां पैसे जाए तो जाए, लेकिन मंदिर में 1 रुपए जाए तो मंदिर में क्यों? पैसे क्यों चढ़ाते हैं? मूर्ति पे पैसा ढोंग है ये नास्तिकों की बुद्धि यहीं पे काम करती है। लेकिन एक भक्त का जो विजन होता है वो ब्रॉड होता है, क्योंकि भक्तों को भगवान ने पहले से दिव्य रूप दे दिया है। भक्त ये भी समझता है कि भगवान यहाँ बैठे, भगवान इधर बैठे, भगवान मुझे सुन रहे हैं। एक भक्त समझता है। उसको कोई ऐसा अलग से आंख में, ऐसा जब भगवान करेंगे तो वहां से प्रकाश निकलेगा, आंख में जाएगा, फिर उसको दिव्य दृष्टि आएगी, फिर अचानक से सब कुछ बदल जाएगा, ऐसा नहीं होता। 3 प्रकार की दृष्टि होती है। एक तो होती है चर्म चक्षु, जो कि इस चमड़ी की आंखों से देखने वाली दृष्टि। इसे हम यही देखते हैं जो स्थूल चीजें हैं, पंचभूत शरीर, या फिर ये जो सृष्टि है, तो हम यही देख पाते हैं लोगों को। लेकिन उसके ऊपर एक चक्षु होता है, उसे कहते हैं ज्ञान चक्षु। इस ज्ञान चक्षु के माध्यम से एक दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, जिसके माध्यम से हम सब चीज को शास्त्रों के अनुसार समझ सकते हैं। हमारे जीवन में सुख दुख आते हैं, उसको भी हम देख सकते हैं कि शास्त्रों के अनुसार मैं इसे कैसे स्वीकार करूं। उसी प्रकार से कई और हमारे जीवन में विपदाएं आती है, लोगों को हम देखते हैं, भगवान को हम देख सकते हैं इसके माध्यम से। और सबसे उच्च जो होता है वो प्रेम चक्षु, एक प्रेमी भक्त के पास। तो प्रेम चक्षु वो बहुत ही विरले भक्तों के पास होता है, लेकिन वो भी, उसके द्वारा आप भगवान का साक्षात दर्शन कर सकते हैं। कोई अलग से दिव्य दृष्टि की आवश्यकता नहीं है आपको। हम कानों के माध्यम से भगवान का दर्शन कर रहे हैं अभी। उसी प्रकार से अगर हमारे में, हमारा हृदय और साफ होगा, स्वच्छ होगा, अगर भगवान से मिलने की जिज्ञासा, हमारी इच्छा बहुत आतुर होगी, तो हम भगवान को वैसे भी मिल पाएंगे। तो ये कह रहे कि कोई अंत नहीं है। किरीटिनम गदिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमंतम
पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तात् दीप्तानलोके द्युतिमप्रमेयम्। आपके रूप को उसके चकाचौंध के कारण देख पाना कठिन है, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। तो भी मैं इस तेजोमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूं, जो अनेकों मुकुटों, गदाओं तथा चक्रों से विभूषित है। तो अर्जुन भगवान के इसके लिए बता रहे हैं कि इतना चकाचौंध है, इतना प्रकाश है कि देख पाना कठिन है। फिर भी मैं देख रहा हूं कि आपका तेजोमय रूप कितने मुकुट, कितने गदा, कितने अस्त्र शस्त्र पकड़कर विभूषित हो रहा है, कितने सुंदर दिख रहे हैं भगवान आप। तो ये अर्जुन यहाँ पर भगवान को बता रहे हैं कि वो किस तरह से रूप देख रहे हैं, भगवान का विराट रूप। इस तरीके से बहुत विस्तृत रूप से अब अर्जुन और धीरे धीरे चर्चा करेंगे कि वो और क्या क्या देख रहे हैं, किस तरह से जीव भगवान के अंदर समाहित हो रहे हैं, कैसे जीव प्रकट हो रहे हैं, भगवान कैसे सृष्टि करते हैं, भगवान कैसे संहार करते हैं, भगवान कैसे हर कण कण में उपस्थित है। इन सब चीजों का वह दर्शन अर्जुन करते जाएंगे। तो हम आगे मिलेंगे इस अध्याय में, कल इस पर चर्चा करेंगे 8 बजे। आप सभी का धन्यवाद। हरे कृष्ण।